नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब कुछ ही समय पहले देश को संबोधित किया, चौथे लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। हालांकि लॉकडाउन के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि कितने दिनों तक ये लॉकडाउन बढ़ेगा, जो चौथा लॉकडाउन होगा उसका रंग रूप क्या होगा। लेकिन 18 मई से पहले, ये तीसरा लॉकडाउन समाप्त होने से पहले इसकी जानकारी, इसका रंग रूप क्या होगा, इसके बारे में लोगों को बताया दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। अपने पूरे 33-34 मिनट के भाषण में उन्होंने कुछ 2-3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, लेकिन वो उस पर बात करने से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लोगों को संबोधित क्यों किया, इसके बारे में जानना दिलचस्प है। पहली बात तो कल अलग अलग राज्यों के साथ में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। चौथी बार ये हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। लोग मुख्यमंत्री के सुझाव लिए, उनको कुछ बातें बताई, इसको कोरोना महामारी से कैसे उभरा जाए, कैसे उसको रोका जाए और आर्थिक संकट से जो देश गुजर रहा है उससे कैसे देश को उभारा जाए। ये उन्होंने पिछली बार भी किया था, कल भी किया है, और इसी को लेकर, इसी की जानकारी जनता को देने के लिए उन्होंने संबोधित किया। ये एक बात है। दूसरी बात जो दिलचस्प है, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करना क्यों उचित समझा। ये इसका एक अलग कारण भी दिया जाता है। वो कारण मैं आपको बताऊंगा कि गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात के शिक्षा एवं कानून मंत्री का जो चुनाव है, जो 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसको इलीगल यानी अवैध घोषित कर दिया है। और इसका कारण गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने मतों में धांधली की है, जो पोस्टल वोट आए थे उसमें धांधली की है। ये खबर जो है वो आई थी अहमदाबाद मिरर, इस अखबार में सुबह 11:44 पर, और उसके ठीक 27 मिनट के बाद पीएमओ के ट्विटर हैंडल ने यानी 12:11 पर एक ट्वीट किया कि आज रात नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में भी इसको देखा जा रहा है कि ये जो चुनाव में धांधली हुई है, पोस्टल वोट्स में जो धांधली हुई है, उसको छुपाने के लिए, उस बात को दबाने के लिए, उसकी चर्चा ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात 8 बजे आने का निश्चय किया और उन्होंने लोगों को संबोधित किया, ताकि उस पर चर्चा, उस धांधली पर चर्चा ना हो। धांधली पर, चुनाव के धांधली पर बहुत सारी चर्चा हुई है। अब मैं नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने 33 मिनट का जो भाषण दिया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि जो पूरा 33 मिनट का जो उनका स्पीच था, वो उसमें से बड़ा हिस्सा सुनते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि ये उनका कोई चुनावी भाषण है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर-नवंबर के महीने में, तो इसकी तैयारी मोदी जी कर रहे हैं ऐसा लगा। क्योंकि उसका 33 मिनट के लगभग जो स्पीच हुआ उनका, उसमें से 20 मिनट या 20 से ज्यादा मिनट जो है उन्होंने केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए या अपनी बढ़ाई करने के लिए उन्होंने वो खर्च किए। लोगों को क्या चाहिए इस लॉकडाउन में, इस महामारी में? लोगों के रोजगार नहीं है, लोग रोजगार छीने जा रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर जो है वो पैदल चल रहे हैं। औरंगाबाद की घटना आप सभी को पता है कि 16 मजदूर ट्रेन से कटकर मर गए। उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा, खेद नहीं जताया कि इस प्रकार की घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, ये आप सभी को पता है, लेकिन उन्होंने उस घटना पर किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं बोला है। और ना ही मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, मजदूर जो पैदल अपने अपने घर जा रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये पिछले 3 लॉकडाउन के वक्त हमने देखा था अभी। और ये पूरा जो भाषण है उनका, वो ऐसा लग रहा था कि चुनावी भाषण है। वो किसी चुनाव में अपनी जो उन्होंने उनकी कागज पर जो वो बातें लिखी थी, वो लोगों को गिना रहे। वो जो प्रोजेक्ट उनके केवल कागज पर थे। एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमने सभी देश अभी स्वच्छ हो गया है, खुले में शौच करना बंद हो गया है। लेकिन ये जमीनी स्तर पर कितना सच है आप सभी जानते हैं। क्या जितने शौचालय भारत सरकार ने बनाने चाहिए थे उतने बनाए या नहीं बनाए?
ये आप सभी को जानते हैं और इस पर लगातार डिस्कशन हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। तो जो बातें केवल कागज पर लिखी गई या कागज पर उतारी गई, केवल उन्हीं बातों का उन्होंने अपने भाषण में, आज के भाषण में जिक्र किया है। कोई नई बात उन्होंने नहीं बताई और ये उनका केवल, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये केवल उनका चुनावी भाषण था। अब इस 33 मिनट के उनके भाषण में केवल 2 मुद्दे हैं जिसको लेकर हमें बात करनी चाहिए या जो लोग सुनने वाले जो लोग हैं उनको जानकारी लेनी चाहिए। पहली बात उन्होंने कही कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की उन्होंने शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज रखा है। अब ये 20 लाख करोड़ रुपए भी केवल कागज पर है, इसको किस प्रकार से वितरित किया जाएगा, किन विभागों में दिया जाएगा और कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये एक अलग बात है। जैसा हम देखते हैं कि नमामि गंगे, ये एक भारत सरकार का अभियान था, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी नमामि गंगे जो अभियान है या वो जो प्रोजेक्ट है वो सही से नहीं हुआ। पिछले लॉकडाउन के दरमियान निर्मला सीतारमण इन्होंने कहा कि इतना पैकेज हम गरीब और मजदूरों को खाना देने के लिए हम लोग करेंगे, राशन जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन मुहैया कराने के लिए ये सारा पैसा खर्च होगा। लेकिन महाराष्ट्र का एक जिला है धुलिया जिला, उस जिले के जो कलेक्टर है उन्होंने खुद हमारे प्रतिनिधि से फोन पर कहा कि हमारे पास किसी प्रकार के सरकार की तरफ से ऐसे आदेश नहीं आए हैं कि हम जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को हम अनाज देने का काम करें। इस प्रकार के कोई लिखित आदेश हमारे पास नहीं आया है, इसलिए आप ही खुद उनकी मदद करिए जो जिन लोगों के पास में अनाज नहीं है, जो लोग भूखे हैं, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनको आप ही अनाज प्रोवाइड कीजिए। हमारे पास किसी प्रकार के सरकार के कोई लिखित आदेश नहीं आए हैं। तो जिस प्रकार से ये बातें सामने आई है उसी प्रकार से ये 20 लाख करोड़ जो है वो खर्चा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। उन्होंने कहा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है या मंझले जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए, लोकल ब्रांड को ग्लोबलाइज करने के लिए ये सारा पैसा खर्च होगा। लेकिन ये कितना खर्च होगा? नमामि गंगे का हमने देखा, उसमें कितना आवंटित किया गया, फिर कितना खर्चा हुआ और उससे क्या फायदा हुआ। तो ये एक प्रकार की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की आत्मनिर्भर भारत अभियान का। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हर रोज भारत 2 लाख पीपीई किट्स और 2 लाख N95 मास्क बनाता है। अब अगर हर रोज 2 लाख पीपीई किट्स बनाता है या मास्क बना रहा है तो वो जा कहाँ रहे, कहाँ जा रहे हैं? आज भी आप अलग अलग अस्पतालों के जो डॉक्टर्स है, नर्स है, वहां पर जो काम करने वाली स्वास्थ्यकर्मी है, उनके वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर आते हैं कि उनको किसी प्रकार के सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है, जो पीपीई या मास्क की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही कि हर रोज 2 लाख उत्पादन किया जाता है, वो उनको नहीं मिल रहा है। तो वो जा कहाँ रहे हैं? क्या भारत सरकार विदेशों में, अमेरिका हो या अन्य देशों में अपनी केवल दोस्ती निभाने के लिए उनको दे रहे हैं और फिर लोगों को बता रहे हैं कि हमने इतना उत्पादन किया है, लेकिन जिस देश में उसका उत्पादन हो रहा है उन्हीं लोगों को वो नहीं मिल रहा है। आज भी कई ऐसे स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनको ये पर्याप्त मात्रा में ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे। दूसरी बात उन्होंने कही कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या मध्यम उद्योग हो, उसके लिए ये पैकेज दिया जाएगा। अब पहले का पैकेज का क्या हुआ, वो कितना पहुंचा, इसका कोई हिसाब नहीं है। पीएम केयर्स फंड नाम से जो पैसा देश भर के लोगों से इकट्ठा किया, वो कितना पैसा आया है, उसका क्या हिसाब है, वो उन्होंने अभी तक नहीं दिया। ये उन्होंने नहीं बताया कि पीएम केयर्स फंड में इतना पैसा आया है। कम से कम इतना तो बता दे कि इतना पैसा हमारे पास आया है, लेकिन उन्होंने ये आंकड़ा भी नहीं बताया। और ये पीएम केयर्स फंड को उन्होंने जो आरटीआई है, आरटीआई के दायरे से दूर रखा, ताकि कोई आरटीआई डालकर ये ना पूछे कि कितना पैसा मिला है। अब ये 20 लाख करोड़ की जो बात हो रही है, पीएम केयर फंड में से कितना पैसा उस 20 लाख करोड़ में डाला गया है, ये भी उन्होंने नहीं बताया। और चौथे लॉकडाउन की उन्होंने बात की है
चौथे लॉकडाउन के बारे में उन्होंने इतना ही कहा कि ये नए रंग रूप वाला लॉकडाउन होगा और इसके बारे में राज्य सरकारों से सुझाव लेने के बाद 18 मई से पहले हम इसका रंग रूप क्या होगा इसके बारे में लोगों को बताएंगे। लेकिन फिर एक बार जैसे पिछले 3 लॉकडाउन के समय में हुआ, इस लॉकडाउन में भी उन्होंने किसी प्रकार का जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, मजदूर जो घरों की तरफ जा रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। पहले लॉकडाउन से लेकर आज चौथे लॉकडाउन तक, अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो ये पूरे चौथे लॉकडाउन तक केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किस प्रकार से बढ़ाया जाए इसके लिए किसी प्रकार का कोई प्लानिंग नहीं किया। कल जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी मीटिंग हुई या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसमें भी कई सारे मुख्यमंत्रियों ने मोदी जी को ये कहा कि यात्री ट्रेन जो है, पैसेंजर ट्रेन जो है, उसको न चलाया जाए। लेकिन फिर भी आज 12 तारीख है और 12 तारीख से ही ये यात्री ट्रेन शुरू कर दिए हैं। इसके बारे में उन्होंने कोई मुख्यमंत्रियों की बात नहीं सुनी। और ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी के अलावा के, यानी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उनके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने ये कहा कि इसको नहीं चलाना चाहिए। और भी अलग अलग राज्यों की जहां पर मुख्यमंत्री खुद बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा कि यात्री ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जो है वो नहीं चलानी चाहिए। इससे ये जो महामारी है या ये वायरस है फैलना और बढ़ जाएगा, फैलने में आसानी होगी, ये बढ़ेगा। भारत सरकार ने जो विदेशों में अलग अलग भारत के लोग रहते हैं, उनको भारत में लाने का काम शुरू कर दिया है। और कई सारे आंकड़े सामने आ रहे, कई सारे खबरें सामने आ रही है कि इतने प्लेन आए और इतने यात्री यहाँ इस देश से भारत में आए हैं, उनको क्यों लाया जा रहा है, ये एक सवाल है। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस एयरपोर्ट से ही भारत में आया है, यानी प्लेन से ही, हवाई जहाज से ही भारत में आया है। और जो लोग उस देश में रहते हैं, क्या उन देशों की सरकारों ने उनको जबरदस्ती की है कि आप अपने देश में चले जाओ? ऐसा तो नहीं किया है। हर देश अपने देश में रहने वाले लोगों का, फिर चाहे वो उन देश के नागरिक हो या नहीं हो, ध्यान रख रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको भारत सरकार ने हवाई जहाज का इंतजाम किया, उसमें भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे और उनको भारत में लाना शुरू कर दिया है। जो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो अमीर तबका है उसके लिए भारत सरकार इतनी सजग है, इतनी जागृत है। लेकिन जो मजदूर है, जो पैदल चल रहा है, हमने देखा कि सीमेंट मिक्सर जो है उसके अंदर कुछ लोग बैठकर अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। उन मजदूरों के लिए, उन मजदूरों का एक तो कोई आंकड़ा नहीं है सरकार के पास कि कितने मजदूर है। अगर होता तो उन्होंने ये प्लानिंग में लिया होता। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लॉकडाउन, इस भाषण में भी उन्होंने नहीं कहा। और इसीलिए मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि ये उनका चुनावी भाषण था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। लॉकडाउन बढ़ गया है, इसका नया रंग रूप क्या होगा ये जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और अभी जो पीएम मोदी का जो भाषण हुआ है उस पर अगर आपका कुछ कहना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए और MN टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।